हेलो दोस्तों, चैट जीपीटी कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी के क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं और इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अभी तक मैं आपको इस कोर्स में चैट जीपीटी से रिलेटेड हर एक बातें बता चुका हूं। मैंने आपको यह सिखाया कि किस तरह से चैट जीपीटी पर आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, चैट जीपीटी क्या होते हैं, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होते हैं, मशीन लर्निंग क्या होती है, चैट जीपीटी से आप कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो किस तरह से आप चैट जीपीटी का हेल्प लेकर आप अपने घंटों का काम 1 मिनट में कर सकते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं कि मैंने अपने इस चैनल पर क्या क्या कोर्सेस, क्या क्या वीडियोस बना चुका हूं मैं चैट जीपीटी से रिलेटेड। उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। एक बार आप आ जाएंगे मेरे इस चैनल पर तो यहां देखेंगे आप, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे सेगमेंट के ऊपर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। लेकिन मैं अभी आपको यह सिखा देता हूं कि जो चैट जीपीटी है वो कितना इफेक्टिव टूल है और वो कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। यहां आप आएंगे, ये देखिए यहां चैट जीपीटी का कोर्स आपको मिल जाएगा। 16 वीडियोस अभी तक मैं आपको बता चुका हूं और ये कंप्लीट कोर्स चैट जीपीटी के ऊपर ही है। ठीक है, जब आप इसे क्लिक करेंगे यहां पे तो आप यहां देखेंगे कि मैंने चैट जीपीटी से रिलेटेड क्या क्या कोर्सेस वीडियोस बनाए हैं। यहां देखेंगे आप, यहां देखिए सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि चैट जीपीटी क्या है और इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे आपका सोशल मीडिया का फील्ड हो, फार्मास्यूटिकल का फील्ड हो, क्लोथिंग का गारमेंट हो या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उसमें एआई का इस्तेमाल जरूर हो रहा है। बहुत सारी कंपनी है अपनी चैटबॉट के लिए, अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए वो चैटबॉट यानी एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और चैट जीपीटी एआई का बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। तो आपको इसे जरूर सीखना चाहिए। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप अचीव करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं, आप अपने बॉस को, मैनेजर को आप ईमेल लिख सकते हैं, एक ऐसा ईमेल जो इफेक्टिव ईमेल हो, प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं। यानी अल्टीमेट ऑफ थिंग्स आप कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो सबसे पहले आपको मैं यही कहूंगा कि आप बेसिक से सीखना स्टार्ट कीजिए। एडवांस लेवल पर आप तब जाएंगे जब आपको बेसिक क्लियर होगा, जब आपको पता होगा कि एक्चुअली में चैट जीपीटी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या मैकेनिज्म है जो इसके पीछे वर्क करती है। तभी आपको यह समझ में आएगा जो हमारा आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या इसका लिमिटेशंस है। क्योंकि चैट जीपीटी ऊपर से देखने में तो बहुत ही अमेजिंग टूल लगता है, एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लगता है, लेकिन इसके भी बहुत कुछ ऐसी खामियां हैं, बहुत कुछ इसमें ऐसी कमियां हैं जिसे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आप यहां पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और ये कंटेंट ऑनलाइन वर्ल्ड में जाएगा। आपके कस्टमर, आपके प्रोस्पेक्ट, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर आपके कंटेंट को देखेंगे। इसलिए अगर आप ये नहीं समझ पाते कि वो कंटेंट सही है या नहीं है तो फिर आपका जो इंप्रेशन है, जो आपके ब्रांड का इंप्रेशन है, वो खराब होगा। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, जब मैं बताऊंगा कि लिमिटेशंस क्या है तब आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आप इसके बेसिक जो है, जो बेसिक की वीडियो है वो आप देख लीजिए। आगे मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे आप अपना अकाउंट चैट जीपीटी के ऊपर। उसके बाद मैंने समझाया चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, कैसे आप चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे। चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक सोशल मीडिया मार्केटर हो, आप कोडिंग करते हो, प्रोग्रामिंग करते हो, आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, आप सब के लिए मैंने सिखाया कि किस तरह से चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने अपने फील्ड में, अपने काम से रिलेटेड। उसके बाद मैंने आपको यह सिखाया कि कैसे आप एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अब यह प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस होता है जो चैट जीपीटी को आप देते हैं कि मुझे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप गूगल पे जाते हैं और वहां पर आप सर्च करते हैं लेदर शूज फॉर मेन, तो ये क्या हुआ? एक प्रॉम्प्ट है, एक तरीके से, एक तरह से ये क्वेश्चन है, क्वेरी है आपका और उसी से रिलेटेड आप आंसर चाहते हैं गूगल से, तो उसी को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं चैट जीपीटी की लैंग्वेज में। और चैट जीपीटी पर आप जाते हैं और वहां पे जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जितना आप डिटेल प्रॉम्प्ट लिखेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कस्टमाइज रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए ये भी मैंने आपको सिखाया कि प्रॉम्प्ट क्या है और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप कैसे सीखकर महीने के लाखों कमा सकते हैं। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक इवॉल्विंग स्किल है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तलाश है और वो ऐसे अच्छे प्रॉम्प्ट इंजीनियर को खोज रहे हैं जिसे अच्छी प्रॉम्प्ट राइटिंग आती है और वो प्रॉम्प्ट की हेल्प से चैट जीपीटी से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए।
आगे फिर मैंने आपको बताया कि कैसे आप चैट जीपीटी पर आर्टिकल लिखेंगे, किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखेंगे, आप वहां प्राइवेसी पॉलिसी लिखेंगे, आप वहां पे से अबाउट अस पेज लिख सकते हैं, आप अपना होम पेज लिख सकते हैं, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। अगर आप डेली सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, तो आपको वहां कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने पोस्ट से रिलेटेड। तो आप चैट जीपीटी के हेल्प से ये सब इजीली कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपके हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में रिप्लेस कर सकता है। इसलिए आपको चैट जीपीटी जरूर सीखना चाहिए अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप अपने टीम में, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे मैंने बताया आपको किस तरह से यहाँ पे ई बुक्स लिख सकते हैं चैट जीपीटी की हेल्प से, किस तरह से आप एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, और फिर आप इस एफएक्यू को अपने सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट में डाल सकते हैं। आप आगे मैंने आपको यहां सिखाया किस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, आप एक फैकल्टी है, किसी स्पेसिफिक नीश में आप पढ़ाते हैं, तो आप उससे रिलेटेड ही एमसीक्यू क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने स्टूडेंट के साथ इंगेज हो सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि वो क्या क्या प्रॉम्प्ट है जो एज ए मार्केटर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक मार्केटिंग के फील्ड में हैं, आप मार्केटिंग करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो फिर आपको वो सारे प्रॉम्प्ट के बारे में पता होना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। जिससे जैसे आप चैट जीपीटी की मदद से आप अपने ईमेल कैंपेन बनवा सकते हैं। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मेरी ऑडियंस इतनी एज की है, उसके जेंडर ये है, ये इस लोकेशन पे रहता है, तो आप मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दो। चैट जीपीटी इस लेवल पर आपकी मदद कर सकता है। तो ये मैंने वही बताए, 3 वीडियोस लाए हैं उस चीज से रिलेटेड जिसमें मैंने आपको बताया कि वो कौन से बेस्ट प्रॉम्प्ट है जो एक मार्केटर को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप इतनी सारी चीजें आप सीख लेते हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। लेकिन जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आती है, कोई भी चीज, हर एक चीज के, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके कुछ अच्छाइयां होती है तो इसमें कुछ कमियां भी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको चैट जीपीटी को एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझ लेना है, क्योंकि इसके जो कुछ कंटेंट है उसमें कुछ बायस्ड आंसर होते हैं, उसमें कुछ एरर्स भी होते हैं, स्पेलिंग्स भी होते हैं, बहुत अच्छे से वो कॉन्टेक्स्ट हमारा नहीं समझ पाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। चलिए आपको मैं वही बताता हूं कि अब इसमें क्या क्या आपको लिमिटेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू ले लेते हैं चैट जीपीटी के बारे में। वैसे तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी आपको दिखाया, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। चैट जीपीटी स्टैंड फॉर चैट जनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। इसका फुल फॉर्म है चैट जीपीटी का। अगर आप इसके ध्यान से देखेंगे इसके नेम को, तो नेम से ही समझ में आएगा कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसे प्री ट्रेंड करा गया, जिसे ट्रेंड करा गया है कि अगर कोई ऐसा सवाल करता है तो आपको ऐसा जवाब देना है। अगर आपको कोई कुछ रेसिपी पूछता है, अगर आपसे कुछ स्टेप्स पूछता है, तो आपको ऐसे जवाब देने हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चैट जीपीटी जो है वो मशीन लर्निंग और लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। तो उसको प्री ट्रेंड करा गया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन से, बहुत सारे डाटा से उसे भर दिया गया चैट जीपीटी को, और फिर हम जब भी कोई सवाल करते हैं वो उसी डाटा में से, उसी स्टोरेज में वो रिफाइन करके हमें वो डाटा देता है। ठीक है। चैट जीपीटी इज अ चैटबॉट बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। दैट मींस यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड चैट जीपीटी विल राइट ए टेक्स्ट फॉर इट। आपको कुछ भी जरूरत हो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट में चाहिए, जैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ योगा, वो आपको आंसर देगा। हाउ टू राइट ए सॉन्ग, ये भी आपको वो आंसर देगा। हाउ टू राइट ए परफेक्ट ईमेल फॉर माय बॉस, आप ये भी यहां से लिखवा सकते हैं। तो आप हर तरह के सवाल इससे लिखवा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। वैसे तो मैं आपको बहुत सारी चीज बता दूंगा, लेकिन एक इंट्रो दे देता हूं इससे आप क्या क्या चीजें करा सकते हैं। चैट जीपीटी इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, राइटिंग सॉन्ग, आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन एंड इवन जनरेटिंग कंप्यूटर कोड। विद इट इंप्रेसिव एबिलिटी, चैट जीपीटी हैज क्विकली बिकम ए पॉपुलर टूल। तो आप इससे अपने सॉन्ग राइट करा सकते हैं, ईमेल ड्राफ्ट करा सकते हैं, आप इससे किसी चीज का कोई एक रेसिपी आप बता सकते हैं, इससे किसी डिश का आप रेसिपी इससे पूछ सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज को दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू फ्रेंच, इंग्लिश टू इटालियन, अमेरिकन, इस तरीके से आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एबिलिटीज है एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज। चैट जीपीटी हैज एडवांस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। विद दिस एबिलिटी चैट जीपीटी इज कैपेबल इंटरप्रेटिंग एंड रिस्पोंडिंग टू ए वाइड रेंज ऑफ क्वेरीज एंड टॉपिक। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत चैट जीपीटी यही है कि एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे वर्क करता है। जब भी आप इससे कुछ पूछते हैं तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करता है आपके क्वेरी को। जैसे आप जाते हैं और यहाँ पे ये सवाल करते हैं कि व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट ऑफ डूइंग
एक्सरसाइज करने के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स है, वो आपको इस तरीके से आंसर देगा, बिल्कुल बुलेट्स पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देगा। यही डिफरेंस गूगल में क्या है, जब आप गूगल पे सर्च करने जाते हैं वहां पर कोई, तो वहां पर आपको वेब पेज ओपन होते हैं, वहां पर आपको अलग अलग वेबसाइट ओपन होते हैं, फिर आप उस वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पर आप अपने लिए इंफॉर्मेशन वहां पे क्रॉल करते हैं, अपने लिए इंफॉर्मेशन निकालते हैं, क्रक्स निकालते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या होता है, एक नोट्स की तरह, एक आपको चेकलिस्ट की तरह दे देता है कि आपने जो पूछा उसका आंसर ये है, और इससे बहुत ईजी होता है अंडरस्टैंड करना। हम बहुत ही कम टाइम में अपने क्वेरी का आंसर यहां पे पा लेते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके यह हमारे क्वेरी को आंसर करता है। नेक्स्ट है बेटर एनालिटिकल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। जब भी आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो प्रॉम्प्ट है, जो आप क्वेरी डाल रहे हैं, वो कितना रिफाइंड है, वो कितना डिटेल है। जितना आप रिफाइन करेंगे, जितना आप डिफाइन उसको करेंगे अपना प्रॉम्प्ट, ये उतने ही ज्यादा अपनी एनालिटिकल स्किल को इस्तेमाल करता है और आपको कस्टमाइज्ड रिजल्ट देता है। वन ऑफ द की स्ट्रेंथ ऑफ चैट जीपीटी इज एबिलिटी टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन। जैसे आप इसको कन्वर्सेशन ये समझा सकते हैं, आई एम डूइंग अ जॉब इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वांट टू रिजाइन, ठीक है, फॉर द सिचुएशन ऑफ द सैलरी हाइक, या फिर सैलरी की वजह से या किसी इशू की वजह से। अगर आप इसको समझा देते हैं तो फिर वो इसी तरह के आपको ईमेल लिख के देगा जहां सारे सिचुएशन को उसने डिस्क्लोज करा होगा, हर एक चीज आपको समझाएगा। तो इसकी जो एनालिटिकल स्किल है ये काफी कमाल की है। By analyzing previous messages and interaction, ChatGPT can determine the meaning behind user queries and provide more accurate and relevant responses. अब ये जो ChatGPT है, ये दूसरे AI मॉडल से क्यों डिफरेंस है, वो इस वजह से कि जब आप इससे कोई सवाल करते हैं, पहले आपने ये पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये बताएगा दिल्ली। फिर आप आगे पूछते हैं कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द दिल्ली, तो ये फिर आगे वो आंसर करेगा। मतलब ये आपके ही सवालों से अपने आप को तैयार करता है, अपने आप को ट्रेन करता है। इससे पता चल जाता है, किसी न किसी तरह गेस कर लेता है आगे आप क्या पूछने वाले हैं। जैसे एक बार आपने पूछा कि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, अब दिल्ली से रिलेटेड आप जो भी सवाल इससे करेंगे, ये अपने आप को ट्रेन कर लिया, वो उसी से रिलेटेड आपको आंसर भी करेगा। तो यही इसकी एनालिटिकल स्किल है जो अपने आप को ट्रेन कर लेता है सामने वाले के क्वेरी के हिसाब से। नेक्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप यहाँ पे ई बुक्स लिख सकते हैं, सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं इसका स्क्रिप्ट भी मैंने चैट जीपीटी की मदद से बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक ये आपको हेल्प कर सकता है। फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन टू स्टोरीज एंड पोएम, चैट जीपीटी कैन जनरेट क्रिएटिव कंटेंट टेलर्ड टू योर नीड्स। फॉर इंस्टेंस, बिजनेसेस आर लेवरेजिंग चैट जीपीटी फॉर जनरेटिंग मार्केटिंग कंटेंट, ब्लॉग पोस्ट एंड इवन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस भी आप लिख सकते हैं अपने इससे। आप यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। तो वैरायटी ऑफ यहाँ पे चीजें हैं जो आप यहाँ चैट जीपीटी की मदद से करा सकते हैं आप। चलिए अब मैं आपको चैट जीपीटी के कुछ कमाल दिखाता हूं, किस तरह से आप इसके कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं और ये किस तरह से अपने एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल करता है। यहाँ देखिए मैंने बहुत सारे प्रॉम्प्ट लिख रखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं अपने वर्डप्रेस के लिए मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूं, जिससे मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख रखा है, मैं इसको आपको दिखा देता हूं। ये सारे मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं जो चैट जीपीटी के साथ हुए हैं, और चैट जीपीटी धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग वो अपने आप को वो ढाल लेता है, क्योंकि जैसे से आप इसमें क्वेश्चन करते हैं तो वो समझ लेता है कि आपकी क्या नीड और रिक्वायरमेंट है और आप किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, वो प्रॉम्प्ट ये है कि मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं इस प्रॉम्प्ट को। ठीक है, हु शुड हैव ए वेबसाइट, किसे वेबसाइट रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां से देखिए ये किस तरीके से रिफाइन कर रहा है इंफॉर्मेशन को, ये देखिए बिल्कुल एज ए ह्यूमन यहां पे ये देखिए मुझे आंसर कर रहा है। यहां देखिए, यहां देखिए मैंने ये पूछा इससे कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है या कौन से लोग हैं जिसके पास वेबसाइट होनी चाहिए। तो ये बहुत ही जनरल सा सवाल है, मैं आपको एक रिफाइन यहाँ पे क्वेरी भी देख बताऊंगा आपको। पहले यहाँ देखिए, जैसे मैंने इससे पूछा, इन टुडे डिजिटल एज हैविंग अ वेबसाइट कैन बेनिफिशियल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटिटीज, हियर आर सम कैटेगरीज ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम हैविंग वेबसाइट। बिजनेसेस को रखना चाहिए, स्मॉल बिजनेस, लार्ज कॉर्पोरेशन, प्रोफेशनल्स जो है, जो इंडिविजुअल है, सीए है, लॉयर है, डॉक्टर्स हैं, उनको भी, प्रोफेशनल्स है जो जॉब सीकर है उनको भी रखना चाहिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनको वेबसाइट रखना चाहिए, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव लोग हैं उन्हें भी अपने पोर्टफोलियो को दिखाने के लिए, वर्क को दिखाने के लिए रखना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसी का वेबसाइट होना चाहिए, ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर को होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने मेरे पास एक चेकलिस्ट तो दे दिया कि ऐसे ऐसे लोगों के पास वेबसाइट जरूर होना चाहिए। अब इसका एक और कमाल मैं आपको दिखाता हूं, मैं वीडियो बनाया हूं कोई अपने टॉपिक के लिए और मैं चाहता हूं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी से लिखवाऊं। तो मैंने यहां पे क्या करा है, यहां पे देखेंगे आप, मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया। प्रॉम्प्ट ये दिया मैंने इसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा, आई हैव ए यूट्यूब चैनल
I created a YouTube video on topic of how to add timestamps या video chapter to YouTube videos. Benefits of a timestamp, ये सब मैंने, ये टॉपिक है मेरा, ठीक है। और मैं इससे कह रहा हूं कि राइट ए शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट दिया। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए किस तरीके से ये मेरे लिए जनरेट कर रहा है कंटेंट। यहाँ देखिए, मास्टरिंग यूट्यूब एड टाइम स्टैम्प लाइक अ प्रो, बूस्ट व्यूअर एक्सपीरियंस, अनलॉक द सीक्रेट ऑफ एफिशिएंट कंटेंट नेविगेशन इन दिस ट्यूटोरियल, आई विल गाइड यू थ्रू। यहाँ देख रहे हैं 1 मिनट में, इसने 1 मिनट भी नहीं लगा और इसने हमें कंटेंट क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। आगे हमने इससे एक और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक और रिफाइंस मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूं। यहाँ देखिए, ये है प्रॉम्प्ट, ठीक है। मैं इसे, अब मैं वो जनरल टाइप से था, मैं कुछ स्पेसिफिक इसे प्रॉम्प्ट देता हूं। आई वांट टू क्रिएट अ कोर्स ऑन द टॉपिक ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, क्रिएट ए डिटेल आउटलाइन फॉर द कोर्स। आई वांट टू क्रिएट अ कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल एंड इंक्लूड ऑल रेलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट। अब मैं इसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूं, देखता हूं मैं ये क्या मुझे आंसर करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये आंसर जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये देखें किस तरीके से एक कंटेंट क्रिएट कर रहा है और इसने मुझे वो सारे टॉपिक बता दिए जो मुझे कोर्स में क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे बताया था कि आप मुझे वो सारे टॉपिक बताइए जो एक वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स में होनी चाहिए। सबसे पहले इसने कहा मॉड्यूल है, इंट्रोडक्शन ऑफ द वेबसाइट आप बनाइए, उसमें ये सारे टॉपिक कवर कीजिए। फिर बेसिक बताइए, आप वेबसाइट का सेटअप बताइए मॉड्यूल 2 में। फिर इसने मॉड्यूल 3 एसेंशियल प्लगइन्स, मॉड्यूल 4 इसने थीम कस्टमाइजेशन बताया, मॉड्यूल 5 में वेबसाइट सिक्योरिटी और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताया, और उसके अलावा यहाँ टॉपिक सब कुछ यहाँ पे हमें इसने बता दिया। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल टूल है। यहां आप अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, अपने आप इंडस्ट्री से रिलेटेड यहां बहुत सारा चीज आप क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट कैपेबिलिटीज के बारे में जानते हैं, जो है डीप एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी टॉपिक पर डीप एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, चाहे आप उससे कोई कॉम्प्लेक्स सा आप कोई साइंटिफिक रिसर्च पेपर बनाना चाहते हैं, या कोई आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपके पास सामने आ गई वो इसे रिसॉल्व कराना चाहते हैं, या कोडिंग से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो चैट जीपीटी उसमें भी आपका काम आ सकता है। Whether it's a complex scientific concept or a historical event, ChatGPT can provide detailed insight. Educational platforms are using ChatGPT to explain intricate topic to students, making learning more interactive and engaging. तो आप ये भी कर सकते हैं, बस वो पता होना चाहिए आपको कि हम किस तरह से प्रॉम्प्ट देते हैं। जितना स्पेसिफिक और डिटेल आप प्रॉम्प्ट देंगे ChatGPT को, वो उतना ही ज्यादा डिटेल आपको आंसर करेगा। तो डीप एक्सप्लेनेशन की भी इसमें कैपेबिलिटीज है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे यहाँ कोडिंग असिस्टेंस, अगर आप एक कोडर है, प्रोग्रामर है, वेबसाइट बनाते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस आप जानते हैं कोडिंग, तो आप यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एरर ढूंढने में, डिबग ढूंढने में बहुत हेल्प कर सकता है। डेवलपर्स कैन लेवरेज ChatGPT फॉर ट्रबल शूटिंग एंड कोडिंग हेल्प। इट कैन सजेस्ट कोड ऑप्टिमाइजेशन, डिबग एरर्स एंड इवन हेल्प इन डिजाइनिंग एल्गोरिथम। इस सब में भी आपको ये मदद कर सकता है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। अभी तक तो मैंने आपको जो भी बताया है, ऐसा लग रहा है कि चैट जीपीटी बहुत ही अमेजिंग टूल है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, पेशेंस रखना है। इतना भी ये बहुत अमेजिंग टूल नहीं है कि आपको ब्लाइंडली इसे इस्तेमाल कर लेना है अपने प्रोजेक्ट में, अपने वर्क में। आपको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि चाहे चैट जीपीटी हो या कोई भी एआई हो, यहाँ पे वो है तो एक मशीन ही, जिसे किसी इंसान ने बनाया है। एक इंसान की इंटेलिजेंसी और एक मशीन की इंटेलिजेंसी में कभी भी मैटर नहीं कर सकता इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, एनालिटिकल स्किल्स, इमोशन, सरकाज़म। ये सब एक मशीन में नहीं डाला जा सकता। हाँ, ये हो सकता है हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल दिया जाए मशीन में, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं होगा, उसमें कॉन्टेक्स्ट समझने की उतनी कैपेबिलिटीज नहीं होगी जितना एक इंसान में है। तो इसलिए आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, आपको ये देखना है कि ये जो कंटेंट क्रिएट करा है, क्या वो इस सिचुएशन में, इस कैंपेन में फिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारे आपके ऊपर है। वो कंटेंट तो क्रिएट करके दे देगा, लेकिन उसे इस्तेमाल कहां करना है, यहां आपको अपनी इंटेलिजेंसी लगानी है। तो यहां देखिए, डिस्पाइट दिस स्ट्रेंथ, ChatGPT also has some limitation that should be considered. Here are the disadvantage of ChatGPT. चलिए अब हम इसको कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज है लिमिटेड बाय द ट्रेनिंग डाटा। One of the biggest limitation is its reliance on pre-existing data and algorithm। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चैट जीपीटी को इंसानों ने बहुत सारे डाटा से इसको ट्रेंड कर दिया है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाल दिया है कि आगे अगर जब कोई भी ऐसे कुछ सवाल आए तो आपको ये जवाब देना है। तो यहाँ पे लिमिटेड डाटा से कोई भी इंसान जब तक वो उसके पास जो इंफॉर्मेशन है और वही उससे ट्रेन कर सकता है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या इंफॉर्मेशन होगा, क्या इंसिडेंट होगा ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए इसको लिमिटेड डाटा ही है और उससे ट्रेन करा गया है।
नेक्स्ट अभी आप देखेंगे व्हाइल चैट जीपीटी कैन लर्न फ्रॉम यूजर इंटरेक्शंस। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे चैट जीपीटी आपका अकाउंट पुराना होता है तो वो इंटरेक्शंस जैसे ही आप करते हैं तो वो समझ जाता है कि किस फील्ड से रिलेटेड आपसे उससे क्वेरीज कर रहे हैं और उससे रिलेटेड वो अपने आप को ट्रेन भी कर रहे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ट्रेन करता है। और यही खासियत है एलएलएम की यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, क्योंकि इसमें जो एआई है वो अपने आप को ट्रेन करता रहता है। इट इज अल्टीमेटली लिमिटेड बाय द डाटा इट वाज ट्रेन ऑन। दिस मीन द चैट जीपीटी में स्ट्रगल विथ अनफैमिलियर टॉपिक और क्वेरीज आउटसाइड ऑफ द ट्रेनिंग डाटा। अगर आप इससे कुछ अनफैमिलियर टॉपिक के बारे में पूछ लेते हैं, यानी ऐसे कोई इंफॉर्मेशन के बारे में पूछ लेते हैं जो इससे ट्रेन नहीं करा गया, तो ये आपको आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे जो ट्रेनिंग करा गया वो एग्जिस्टिंग डाटा से करा गया। लेकिन आप इससे कोई न्यू इंफॉर्मेशन पूछ लेते हैं, कोई अपडेटेड कोई अभी का इंसिडेंट पूछ लेते हैं जिससे वो ट्रेंड करा ही नहीं गया है, तो ये उसको आंसर नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है कि यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको उसी चीज का आंसर दे सकता है जिससे इसे ट्रेंड करा गया है। नेक्स्ट है आउटडेटेड डाटा या लिमिटेड नॉलेज। ये पहला भी टॉपिक है, ये उसी से रिलेटेड हल्का फुल्का यहाँ पे। ऑल्सो चैट जीपीटी हैज एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट एबल टू एक्सेस ऑल ऑफ द नॉलेज दैट ह्यूमन हैव। इट मे नॉट बी एबल टू आंसर क्वेश्चन अबाउट वेरी स्पेसिफिक और निश टॉपिक एंड इट मे नॉट बी अवेयर ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट। अगर अभी हाल में कोई ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या लोकल लेवल पर कोई इंसिडेंट होते हैं, कोई नई रिसर्चेस यहाँ पर आई है या कोई नई घटना घट रही है, तो ये इसका इंफॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलता है चैट जीपीटी पर। तो यहीं पर एक जो डिबेट है, क्या चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा, तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गूगल में देखेंगे कि अभी 2 घंटे नहीं हुए कोई इंसिडेंट होने के लिए, आपको उससे रिलेटेड कंटेंट, ढेरों आर्टिकल, ढेरों आपको वीडियोस मिल जाएंगे गूगल के ऊपर। लेकिन चैट जीपीटी इतना कैपेबल नहीं है कि अपने आप को अपडेट करता है। इसे जिस डाटा से, जिस इंफॉर्मेशन से ट्रेन कर दिया गया है, बस वही डाटा इसमें स्टोर है और वो उसी चीज को आंसर करेगा। इसमें आपको कोई जो अभी आप जो रिसेंट डेवलपमेंट आप इससे जानना चाहते हैं, अभी हालिया कोई न्यूज जानना चाहते हैं, तो ये इसके कैपेबल नहीं है और ये आपको आंसर नहीं करेगा। The current version of ChatGPT जो जनवरी 2023 is only trained on data through सितंबर 2021, यानी अभी 2023 दिसंबर में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए और अभी तक इसे फिर से प्री ट्रेन नहीं करा गया, फिर से आप इसे रीट्रेन नहीं करा गया। वही आपके ये जो पुराने आंसर को ही देगा आपके सामने, बट वो जो टेक्स्ट है उसको रीअरेंज कर देता है और वो देखने में आपको ऐसा लगता है जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन है, जबकि वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता है। इन्फॉर्मेशन वही होते हैं, बस उसके वर्ड्स को, उसके फ्रेजेस को, उसके पैराग्राफ को ये रीअरेंज कर देता है, जिससे यूजर को लगता है कि इसने जो क्रिएट करा आंसर वो न्यू है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन है, इट कांट एक्सेस द इंटरनेट। अब इसका क्या मतलब है, चलिए हम समझते हैं। इट कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। फॉर एग्जांपल, इफ यू आस्क चैट जीपीटी फॉर वेदर फोरकास्ट और करंट गोल्ड प्राइसेस, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसे अगर आप हालिया का कोई न्यूज जानना चाहते हैं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूं, मैं इंडिया में हूं और मैं हिमाचल प्रदेश की मैं फोरकास्ट करना चाहता हूं, मैं वहां पर घूमने जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वहां के वेदर के बारे में मुझे पता चला, या मैं यहाँ पे बैठ के न्यूयॉर्क के, लंदन के, मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ क्लाइमेट के बारे में, तो इसका इंफॉर्मेशन मुझे चैट जीपीटी नहीं दे सकता, जबकि गूगल दे सकता है। इसलिए गूगल ऑल टाइम यहाँ पे फेवरेट है, सबसे आगे है। ये जो डिबेट होती है कि चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा, तो ऐसा नहीं है। गूगल की अपनी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, और चैट जीपीटी की अपनी एक स्ट्रेंथ है। दोनों अलग अलग जगह पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एज ए यूजर आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क में। इट वॉन्ट बी एबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट डाटा। अब यहां पर एक्यूरेसी का भी यहां पे एक इशू है कि जो आप डाटा ये क्रिएट करके आपको दे रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि है तो ये भी मशीन लर्निंग, इसे किसी इंसानों ने नहीं लिखा है इसके डाटा को। तो यहां पर आप इससे ये भी उम्मीद लगा सकते हैं कि 100% सही ना हो, कम से कम इसमें कुछ ना कुछ तो गलती और एरर्स जरूर होगी। तो इसलिए आप जब भी इसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पहले पढ़ना है, उसे रीड करना है, अपने लेवल पर आप उससे सेटिस्फाई होना है कि ये जो क्रिएट करके दिया आउटपुट वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस है, इट में प्रोड्यूस नॉन सेंसुअल डाटा। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक मशीन है, इसके अंदर इमोशंस नहीं है, इसके अंदर जो सिचुएशन है उसे अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी नहीं है। जस्ट इसे आप प्रॉम्प्ट देते हैं और उस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करके आपके सामने वो एक रिजल्ट दे देता है, एक टेक्स्ट क्रिएट कर देता है। अब इसे जो रिलेवेंसी है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इमोशंस है, उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ChatGPT can interact like human, but it doesn't have its brain. The chatbot will only respond to
question directly and is defined within its system, sometimes the answer you will get irrelevant and nonsensical. Next है, so be ready for inaccurate result while using this chatbot. For example, the chatbot won't add a sarcasm or emotion to an answer, it will respond to it directly in a formal tone. मतलब इसका एक अपना ही टोन है जो मशीन टोन होता है, इसमें ये कोई भी इमोशन या कोई ऐसा वर्ड नहीं डालेगा जिससे इमोशन ट्रिगर्स होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है और आपको ये भी रेडी रखना है माइंड मेकअप करके कि यहाँ एरर भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इसकी लिमिटेशंस है पोटेंशियली बायस्ड रिस्पॉन्सेज। अब कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है, कभी कभी चैट जीपीटी किसी स्पेसिफिक माइनॉरिटी, किसी स्पेसिफिक रीजन, किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड ये बायस्ड भी होते हैं। अगर उन्होंने इसे ऐसे डेटा से ट्रेन करा गया है जो बायस्ड है तो ऑब्वियसली चैट जीपीटी भी बायस्ड ही आपको रिजल्ट देगा। ये देखिए लिखा हुआ चैट जीपीटी इज ट्रेन ऑन ए लार्ज सेट ऑफ टेक्स्ट डाटा। हम जानते हैं कि डाटा से इसे ट्रेन करा गया है एंड दैट डाटा में कंटेंट बायस, वो डाटा जिससे ट्रेन करा गया वो बायस भी हो सकता है। इसका मतलब है कि कभी कभी जो एआई है वो आपका जो रिस्पॉन्स करेगा, जो आपको आंसर देगा, जो आपको क्वेरीज का आंसर देगा वो बायस भी हो सकता है, किसी रीजन से रिलेटेड, किसी कम्युनिटी से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो चैट जीपीटी आपको क्रिएट करके दे दिया है वो 100% राइट है, ऐसा नहीं है। आपको उसे पहले ध्यान में देना है, आपको उसे रीड करना है, आपको पहले खुद की रिसर्च करने हैं, तो आपको अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना है जब भी किसी प्रोजेक्ट में, जब भी किसी कैंपेन में आप चैट जीपीटी के कंटेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि चैट जीपीटी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं और इसके क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, कहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके डाटा को, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। और आई होप कि अब आप इसे सीख भी चुके होंगे और इसे जरूर इंप्लीमेंट करेंगे आप अपने प्रोजेक्ट में, आप अपने फील्ड में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं हम चैट जीपीटी कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।